इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिस पे हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन था कि 31 का स्क्वायर और उसके बाद 29 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस का जो हमें वैल्यू मिल रही थी वो हमने अपने तरीके से ढूंढी थी। अब दूसरी बात, दूसरे तरीके से इसको किस तरह से कर सकते हैं। एक शॉर्ट मेथड है आपके पास, आपको एक फार्मूला गिवन है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का जो फार्मूला है ये है। आपने पहचानना क्या है, यहाँ पे ये जो 101 है इसको हमने नाम दिया कि ये क्या है, बेसिकली ए है, और ये 99 ये आपके पास बी है। तो आपने क्या करना है, आप a प्लस बी और a माइनस बी कर देना है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 101 प्लस b की वैल्यू क्या है 99, ठीक है। आप a की जो वैल्यू है उसमें से b की माइनस कर दें, a की वैल्यू है 101 माइनस कर दें b की वैल्यू, तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर इस तरह से निकल सकता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 200 आएगा, और यहाँ पे आपके पास 101 में से 99 माइनस कर देंगे 2 बचेगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 400। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन पे देखना है 400 आपके पास, ये आपके पास ऑप्शन है, तो आपने इसको, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है 20% ऑफ 30 और 25% ऑफ 60, दोनों को आपने कर देना है ऐड। ये क्वेश्चन भी बेसिकली इंटरमीडिएट कैटेगरी में से पूछा गया है। तो आपने पहले निकालना है 20% ऑफ 30, तो 20% 20 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास क्या होगा, वो बेसिकली 6 होगा। और 25% ऑफ 60, 25 तो परसेंटेज की साइन है, तो इसके आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई होगा ऑफ की वजह से, तो ये 60, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस करना है, ठीक है। तो 5 का टेबल यहाँ पे क्रॉस होगा, 2 का टेबल यहाँ पे 3, तो इसका आंसर आएगा 15। तो आपने क्या करना है, इसके आंसर को इसके आंसर के साथ ऐड कर देना है, 6 प्लस 15, इसका आंसर आएगा 21। यहाँ पे आप ऑप्शन पे देख सकते हैं 21 कहाँ पे, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, द 10 सेंटीमीटर इज डैश फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर का 1 मीटर का जो है कितना फ्रैक्शन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने इसकी पार्टीशन करनी है। तो आपके पास क्या है, 10 सेंटीमीटर का जो पार्ट है आउट ऑफ, ठीक है, 1 मीटर। तो 1 मीटर बेसिकली 10 सेंटीमीटर आउट ऑफ 1 मीटर। अब चूंकि 1 मीटर बेसिकली किसके बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 110 होगा।